आज की कहानी का नाम है स्नोपियर्सर, बर्फ की कैद में बसी आखिरी दुनिया, जिसमें एक मासूम पेंगुइन की टकराहट होती है विज्ञान, वायरस और विनाश से। पृथ्वी पर 17 साल पहले एक भयानक मौसमी हादसा हुआ। सूरज छुप गया, तापमान गिरा और पूरी दुनिया बर्फ में ढक गई। हर देश, हर शहर बर्फ के नीचे दब गया। जीवन खत्म होने को था। तभी वैज्ञानिकों ने एक आखिरी उम्मीद बनाई, स्नोपियर्सर, एक ट्रेन जो बिना रुके पृथ्वी का चक्कर लगाती रहेगी। इस ट्रेन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये अपनी ऊर्जा से खुद को चलाए और अंदर जीवित प्रजातियां बची रहें। 17 साल से ये ट्रेन चल रही है बिना एक सेकंड रुके, क्योंकि बाहर का तापमान इंसान या जानवर के लिए जानलेवा है। अंटार्कटिका की बर्फ में पैडी और फ्लिपर खेल रहे हैं जब एक तूफान उन्हें घेर लेता है। बर्फ की सफेद दीवारों के बीच अचानक उन्हें एक तेज सीटी और कंपन महसूस होता है। एक चमचमाती, अनंत सी लगने वाली ट्रेन स्नोपियर्सर बर्फ को चीरते हुए उनके सामने से निकलती है। पैडी और फ्लिपर जिंदगी की आखिरी उम्मीद देखते हैं और दौड़कर उसके पिछले डिब्बे में चढ़ जाते हैं। अंदर की दुनिया एकदम अलग है, अंधेरा, ठंडा और हजारों बेसहारा लोग डरे हुए बैठे हैं। एक बूढ़ी लोमड़ी बताती है कि ये ट्रेन ही अब पृथ्वी है, यही आखिरी जीवन है। पैडी की नजर एक इंसानी लड़की लूना पर पड़ती है जो इसी ट्रेन में पैदा हुई है। लूना पैडी को बताती है कि हर डिब्बा एक अलग समाज है और ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। फ्लिपर डर से कांपता है, लेकिन पैडी रोमांच से भर जाता है। तीनों एक टूटे पैनल से अगले डिब्बे में दाखिल होते हैं, एक ठंडी प्रयोगशाला में। वहाँ वैज्ञानिक रोबोट जानवरों पर प्रयोग कर रहे हैं। पैडी एक बंदर को आजाद करता है, अलार्म बजता है, गार्ड दौड़ते हैं। लूना उन्हें एक गुप्त दरवाजे से बचाती है। अगले डिब्बे में वो पहुँचते हैं एक बर्फीले बाग में, जहाँ लग्जरी में लोग फल खाते हैं। पैडी को गुस्सा आता है, पीछे भूख और आगे आराम, ये तो अन्याय है। लूना कहती है कि इस ट्रेन को कैप्टन फ्रॉस्ट चला रहा है, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। पैडी एक पुराना रेडियो पकड़ता है जिसमें फ्रॉस्ट की आवाज आती है, बैलेंस मस्ट बी केप्ट। अगला डिब्बा एक स्कूल है, लेकिन वहाँ सिर्फ चुनिंदा बच्चे ही पढ़ सकते हैं। वहाँ टीमो नाम का एक बच्चा पैडी से दोस्ती करता है और ट्रेन के नियम बताता है। वार्डन नाम का एक कड़क इंसान पूरे ट्रेन पर हुकूमत करता है, फ्रॉस्ट से भी ज्यादा डरावना। वार्डन पैडी को पकड़वा लेता है, लेकिन फ्लिपर और टीमो मिलकर उसे छुड़ा लाते हैं। अब पैडी, लूना, फ्लिपर और टीमो मिलकर योजना बनाते हैं ट्रेन को बदलने की। वो एक डिब्बे में जाते हैं जहां एक भव्य सर्कस चल रहा है, अमीरों का मनोरंजन। पैडी मंच पर चढ़कर सबके सामने बोलता है, सभी को बराबरी चाहिए। पहले लोग हिचकते हैं, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती हैं। वार्डन यह देखकर गुस्से में ट्रेन को लॉकडाउन में डाल देता है। कैप्टन फ्रॉस्ट रेडियो से पैडी को बुलाता है, मुझे मिलो अगर हिम्मत है तो। लूना, फ्लिपर और पैडी कई बाधाओं को पार कर फ्रॉस्ट के डिब्बे तक पहुंचते हैं। फ्रॉस्ट एक बूढ़ा इंसान है, थका हुआ, अकेला, पर उसकी आंखों में गहराई है। वो पैडी से कहता है, मैं सिर्फ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बदलाव जरूरी है। फ्रॉस्ट उसे ट्रेन की चाबी सौंप देता है। स्नोपियर्सर अब पैडी की जिम्मेदारी। वार्डन फ्रॉस्ट के खिलाफ बगावत कर देता है। वो ट्रेन को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। एक भीषण मुठभेड़ होती है, पैडी और वार्डन आमने सामने। लूना और टीमो पूरे ट्रेन में यात्रियों को संगठित करते हैं। एक क्रांति शुरू होती है। फ्लिपर वार्डन को एक जाल में फंसाकर ट्रेन से बाहर गिरा देता है, बर्फ में खो जाने के लिए। अब ट्रेन खुल जाती है, हर बोगी सबके लिए, हर सुविधा साझा। पहली बार बर्फ पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ती है, शायद मौसम बदल रहा है। स्नोपियर्सर धीमी होती है, खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही हैं। बच्चे अब खुले में पढ़ाई कर रहे हैं, टीमो सबको पढ़ा रहा है। लूना और पैडी एक बोगी में फल बांट रहे हैं, किसी के पास कम नहीं है अब। फ्लिपर कहता है, शायद एक दिन हम ट्रेन से बाहर भी जा पाएंगे। पैडी दूर सफेद बर्फ में कुछ पिघलती झीलें देखता है, उम्मीद जिंदा है। कैप्टन फ्रॉस्ट खामोशी से पैडी को चलते देख मुस्कुराता है, जैसे जिम्मेदारी अब सही हाथों में है।
पैडी खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये चलती दुनिया है और अब ये दुनिया सबकी है। बर्फ के पहाड़ों पर सूरज की रोशनी चमक रही है। स्नोपीयर्सर अब सिर्फ बचाव नहीं, एक नई शुरुआत है। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।